नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। ग्वालियर के इस इलाके में शादी में खाना कम पड़ने पर मारी गोली। ग्वालियर में छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद में जीजा साले को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले आरोपी अजीत राणा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि देव उठनी 11 वाले दिन 12 नवंबर को उसकी शादी थी और उसकी बारात हजीरा गई थी। बारात में उसने रविंद्र राणा को भी बुलाया हुआ था। शादी के बाद से ही रविंद्र उसकी शादी का मजाक बना रहा था। लोगों से बोल रहा था कि शादी में खाना कम पड़ गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया, ऐसी अफवाह फैला रहा था। 15 नवंबर की रात जब दो आपस में मित्र थे, उनके बीच में गोलीबारी की घटना हुई। क्योंकि रात का समय था, स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय 3-4 घंटे थाना क्षेत्र में रहे और पूरी टीम को लगाकर काम पर लगी रही। उसके बाद आरोपियों को लगभग सुबह तक पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया था। जब पूछा गया आरोपी से तो पता चला कि कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी आरोपी की 3-4 दिन पहले शादी थी, उसके हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी और शादी के बाद उसके ये जो मित्र थे, कुछ उसका कहना है कि इसने चुगली कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि इसकी शादी में खाना घट गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया। तो इसको बुरा लगा होगा तो इसने उसको फ़ोन लगाया कि क्यों भाई चुगली कर रहे हो, मेरी शादी में खाना घट गया। तो उसने कहा मैंने नहीं की, जो दूसरा पक्ष था। तो बोले लोग तो बता रहे थे। बोले कौन बता रहा, उनको लाओ, आमना सामना कराओ। इस बात को लेकर हंसराज होटल के पास पर इनकी मिलने की बात हुई। वहाँ पर जब पहुँचे तो इनकी वहाँ पर बहस हुई, कहा सुनी हुई। इसके बाद जो आरोपी था और उसके साथ 2 और लोग थे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी दोनों स्वस्थ हैं और जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक आरोपी था जिसने पुलिस को रात भर परेशान किया और अपने चिमनी भट्टी में उसकी गाड़ी छिपा ली थी, बंदूक और पैसे उसके पास उसने वहाँ पर छिपवाए थे, मैंने मदद की थी, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जिसने काली स्कॉर्पियो से आरोपियों को बैठाकर फरार करने में मदद की, उनको भी हम लोग हिरासत में लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और ये सबक के रूप में कार्रवाई की जाएगी कि लोगों को सबक मिले कि गोली चलाने का क्या नुकसान है और कितना परेशान होना पड़ता है। जिसके बाद अजीत ने 15 नवंबर को रविंद्र को कॉल कर कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो। इसके बाद रविंद्र ने ऐसा कहने से मना कर दिया और कहा कि मैंने ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा है, किसी और ने कहा होगा और जिसने कहा है उसे मेरे सामने लेकर आओ। जिसके बाद अजीत ने रविंद्र को बिजौली थाना क्षेत्र बड़ागांव स्थित हंसराज होटल पर बात करने के लिए बुलाया, जहां रविंद्र राणा अपने 2 साल प्रदीप और राहुल जाट के साथ वहां आया था। अजीत ने अपनी शादी को लेकर कई सपने देखे थे और उसकी शादी के बाद से ही रविंद्र उसकी शादी को लेकर अफवाह फैला रहा था और बातें ही बातों में उसे गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली की ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।